हेलो स्टूडेंट्स। 29 मई 2020 आईसीएआई ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है जुलाई 2020 एग्जाम्स के लिए। हम सब ये जानते हैं कि फाइनल के एग्जाम्स पोस्टपोन होकर 29 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं, इंटरमीडिएट के 30 जुलाई से और फाउंडेशन के 7 ऑफ अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं। आईसीएआई ने उस एग्जाम के रिलेशन में एक अनाउंसमेंट कल किया है जिसमें स्टूडेंट्स के लिए 3 बातें जानने जैसी है। एक ऐसी है जो स्टूडेंट्स के फेवर में है, तो 2 बातें ऐसी है जो स्टूडेंट्स के लिए फेवर नहीं करती, जो स्टूडेंट्स को शायद अच्छी ना लगे। अब वो 3 चीजें कौन-कौन सी है, 3 बातें कौन-कौन सी है, हम उसके ऊपर आते हैं। हम सब ये जानते हैं कि कई सारे स्टूडेंट्स बड़े-बड़े सिटीज में आते हैं, जैसे पूना, मुंबई, दिल्ली। यहाँ पर आकर कॉलेजेस में भी एडमिशन लेते हैं और यहीं पर क्लासेस करते हैं और यहीं पे सीए एग्जाम्स में अपीयर करते हैं। अब क्योंकि यहाँ लॉकडाउन हो चुका है अब सब जगहों पर, तो इसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो अपने-अपने घर, अपने-अपने गांव, अपने-अपने डिस्ट्रिक्ट्स में जा चुके हैं। अब कई सारे स्टूडेंट्स को क्वेरीज ये है कि सर हम अपने-अपने गांव में जा चुके हैं, अब क्या हमें उन सिटीज में वापस जाकर एग्जाम में अपीयर करना होगा? तो उसी के रिलेशन में कल का ये अनाउंसमेंट है। आईसीएआई ने रीओपन किया है अपना ऑनलाइन फैसिलिटी, अपना करेक्शन विंडो फॉर सीकिंग चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर फॉर अपीयरिंग इन जुलाई 2020 सीए एग्जामिनेशंस। मतलब अगर आपने ऑलरेडी कहीं का एग्जाम फॉर्म भर दिया है, जैसे आप अगर पूना में पढ़ते थे लेकिन आप किसी और डिस्ट्रिक्ट से आए थे, किसी और सिटी से आए हुए थे, तो फिर अगर आप वहां जा चुके हैं तो आईसीएआई ने एग्जाम सेंटर का करेक्शन विंडो ओपन कर दिया है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप एग्जाम सेंटर, अगर आपने पहले पूना चूज किया था और आप कहीं और से जाकर एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। तो इस केस में ये जो करेक्शन विंडो है, ये आपको विदाउट फीस ओपन हो जाएगा 7th ऑफ जून 2020 से, जो कि संडे है। उस दिन सुबह 11 बजे स्टार्ट होगा और ये करेक्शन विंडो क्लोज होगा 9th ऑफ जून 2020 ट्यूसडे के दिन रात को 12 बजे। तो ध्यान में रखिएगा, सिर्फ 2 दिन का ये करेक्शन, 2 या आप कह सकते हैं 3 दिन का ये करेक्शन विंडो है, जिसमें आप ये आपका एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर सकते हैं। अब ये तो आपके फेवर की बात हो गई, तो इसमें ऐसी कौन-सी 2 चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स के फेवर में नहीं जाती है? पहला तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने मई का एग्ज़ाम फॉर्म भरा ही नहीं था। ये सोचकर कि शायद हमारी प्रिपरेशन नहीं होगी, एग्ज़ाम का प्रेशर बहुत है या हमारे बीकॉम के एग्ज़ाम्स थे, तो क्या वो स्टूडेंट्स अब एग्ज़ाम में अपीयर कर पाएँगे क्या? तो उनके लिए मैं बता दूँ, उनके लिए उनका जो पॉइंट है वो यहाँ पर एड्रेस किया गया है। इन द इंटरेस्ट ऑफ वेलबींग ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर मई 2020 एग्जाम्स। बोलने का मतलब ये है यहाँ पर कि ये करेक्शन विंडो या ये एग्जामिनेशन का सेंटर का चेंज सिर्फ वही स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम फॉर्म भर दिया था। तो जिन्होंने एग्जाम फॉर्म भरा ही नहीं है, वो वापस से एग्जाम फॉर्म नहीं भर सकते हैं मई 2020 या यू कैन से जुलाई 2020 एग्जाम्स के लिए। तो ये पहला पॉइंट, जिन स्टूडेंट्स ने मई 2020 के लिए एग्जाम्स के लिए अप्लाई नहीं किया था, वो जुलाई 2020 एग्जाम्स में अपीयर नहीं कर सकते हैं, इवन द ओपनिंग ऑफ दिस करेक्शन विंडो। और दूसरी चीज, जो काफी सारे स्टूडेंट्स जो अपीयर करने वाले हैं, उनको बहुत बड़ी क्वेरी थी, वो ये थी, क्या हम लोग, अभी इतना सारा टाइम मिला है, तो क्या हम एक ग्रुप की जगह पे 2 ग्रुप अपीयर कर सकते हैं क्या? तो फिर इसके लिए आपको जवाब यहाँ मिलेगा, देयर विल बी नो चेंज एक्सेप्टेड इन द ऑलरेडी अप्लाइड ग्रुप और मीडियम आइदर इन द एग्जाम फॉर्म और थ्रू प्रीवियस करेक्शन विंडोज। इसका मतलब ये हुआ
कि आईसीआई ने आपको ग्रुप चेंज करने या एक ग्रुप के जगह दोनों ग्रुप देने का आपको कंसेंट नहीं दिया है, ये अलाउ नहीं किया हुआ है। तो अगर आपने एक ही ग्रुप के लिए अप्लाई किया था, तो आप एक ही ग्रुप के लिए अपीयर कर पाएँगे। अब आपके पास भले ही टाइम सरप्लस रह गया है, तो आप उसे बहुत वाइज़ली यूज़ कीजिए। इस तरीके से पढ़ाई कीजिए कि ये ग्रुप हर हाल में क्लियर हो जाए। ठीक है? इसके अलावा अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सरप्लस टाइम है, आपकी काफ़ी प्रिपरेशंस ऑलरेडी हो चुकी है, तो आप ये टाइम जो है वो बचे हुए ग्रुप्स के लिए आप पढ़ाई करने में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको अभी भी बता दूँ, क्योंकि ये मई का एग्ज़ाम पोस्टपोन होते-होते जुलाई-अगस्त तक जा रहा है, तो हो सकता है या काफ़ी हद तक चांसेस है कि जो नवंबर का एग्ज़ाम्स है, जो ऑब्वियस बात है नवंबर में तो नहीं होगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पोस्टपोन भी नहीं होगा। तो आपको जो टाइम गैप मिलेगा 2 अटेम्प्ट्स के बीच में वो काफ़ी कम होगा। तो इसलिए आप जो रिमेनिंग आपका ग्रुप है उसकी पढ़ाई चालू रखिए या साथ-साथ में अभी तक नहीं की है तो थोड़ी-थोड़ी चालू कर दीजिए। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स इस ग्रुप से, इस चैनल से अवेयर नहीं है, मैं उन्हें बता दूँ कि इस चैनल के ऊपर मैं जुलाई 2020 एग्ज़ाम्स के लिए रिवीजन लेक्चर्स भी अपलोड करने वाला हूँ, अमेंडमेंट लेक्चर्स भी अपलोड करने वाला हूँ, जो आप अपीयर करने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा। तो आईसीआई के अनाउंसमेंट में जो 3 चीज़ें निकल कर आती है, मैं उसके ऊपर वापस कंक्लूड कर देता हूँ। पहली चीज़ है कि अगर आपने जुलाई 2020 एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई किया था, तो फिर आप उसका एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर सकते हैं। ये करेक्शन विंडो 7 जून से 9 जून के बीच में ओपन रहेगा, सिर्फ़ 3 दिनों के लिए। दूसरा, आपने अगर मई 2020 एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई ही नहीं किया था, तो फिर आप यहाँ पर वापस से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आईसीएआई ने ये फैसिलिटी अलाउ नहीं की है। और तीसरा पॉइंट जो इसमें था कि आपने अगर एक ग्रुप के लिए अप्लाई किया है, तो आप एक ही ग्रुप दे पाएँगे। आपको करेक्शन विंडो इसलिए नहीं मिला है कि आप एक ग्रुप से 2 ग्रुप दे सकें या पहले अगर फर्स्ट ग्रुप चूज़ किया था, तो आप सेकंड ग्रुप चूज़ कर लें, ये आईसीएआई ने अलाउ नहीं किया है। तो ये थे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स। इसी तरीके के और भी अनाउंसमेंट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।